बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के बस स्टैंड पर और ये बस स्टैंड इंतहाई मसरूफ़ बस स्टैंड है जहाँ पर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोग लाखों लोग जो है वो एक सिटी से दूसरे सिटी जो है वो सफ़र करते हैं। हालिया दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद कहीं ना कहीं शहरियों को जो ज़ाहिर सी बात है महंगाई की वजह से इन्फ्लेशन की वजह से परेशान थे, उनको कहीं ना कहीं जो है वो सुख का सांस लेना जो है वो नसीब हुआ। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है अब सफ़र के मामलात हों, सफरी मामलात हों या दीगर सूरत हाल हो, तो इस पर भी जो किराए हैं उनमें जो है वो कमी की जानी चाहिए थी। आज के इस प्रोग्राम में हम यहाँ पर आए जो पैसेंजर हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रहे हैं, जो मुसाफिर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। उनसे बातचीत करके हम ये जानेंगे कि इस वक्त जो किरायों में अवल तो कमी की गई है और अगर कमी की गई है तो क्या वो इस कमी को काफ़ी समझते हैं या वो ये कहते हैं कि इसमें मज़ीद जो है वो कमी की जानी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खड़े हो जाएंगे माजरत के साथ। सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे सर कि इस वक्त जो सूरत हाल है, सबसे पहले कि एक तरफ महंगाई ने गरीब आवाम की कमर जो है वो तोड़ के रख दी है, तो आप समझते हैं कि किरायों में जो कमी हुई है, पहली बात अगर हुई भी है तो क्या वो काफ़ी है और अगर नहीं हुई तो क्या वजह है इसकी? कमी जो किराए में है वो तो कमी काफ़ी है जी ठीक है, लेकिन सवारी फिर भी कम है। ठीक है। कुछ गर्मी की वजह से ठीक है, किराया बिल्कुल मुनासिब बराबर किराया है। सवारी को किराया बताने में हमको शर्म नहीं आती है। बताते हैं सवारी को कि किराया हमारा 150 रुपया शाहकोट का या शेखुपुरे का किसी भी चीज़ का किराए में हमारे से सवारी मुतालबा नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा, लेकिन आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप जी, गाड़ी वगैरह कुछ चलाते हैं? हम ये शाहकोट के स्टैंड में गाड़ियाँ निकालते हैं। अच्छा, ये मैं ज़ाहिर सी बात है इसमें आपके भी मसाइल हैं, आपके भी इश्यूज़ हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक तो आवाम की भी इस मुतल्लिक़ राय जाने और आप लोगों को जो ड्राइवर हैं जिनका रोज़गार इन चीज़ों से वाबस्ता है, अगर उनको कोई कंसर्न है, उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, तो हम उनसे भी जानें। तो आप लोगों का क्या रोज़गार बेहतर तरीके से चल रहा है मौजूदा हालात में, मौजूदा सूरत हाल में? रोज़गार गया ये तो अल्लाह पाक का शुक्र है, अच्छे हालात में भी रोज़गार चल रहा है, बुरे हालात में भी चल रहा है। रोज़गार जो चल रहा है वो चल ही रहा है ठीक है। जो वादा किया अल्लाह पाक ने खाने पीने का वो इंसान को मिल रहा है ठीक है। ऊंच नीच ये जो चीज़ है भाई ये आती रहती है काम में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बराबर जा रहा है। लेकिन सवारी कुछ गर्मी की वजह से इस किराए का कोई इशू नहीं है ठीक है, किराया बिल्कुल मुनासिब है। जो छोटी सवारियाँ हैं, जो छोटी गाड़ियाँ हैं, उनका किराया बिल्कुल मुनासिब है। किराए में कोई भी ऐसी नहीं है, किराया कम है, लेकिन हुकूमत की वजह से ये लॉस जो दिया है, ये पैकेज दिया है, ये अच्छा पैकेज है। यानी मज़ीद भी आप ये समझते हैं कि अगर हमने जो है वो ट्रांसपोर्टर को मजबूत करना है, अगर ट्रांसपोर्टर को हमने बेहतर बनाना है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी लाई जानी चाहिए और किरायों में भी कमी लाई जानी चाहिए। किरायों में भी लानी चाहिए, जो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए कम से कम मिलना चाहिए, वो अच्छी बात है। कम मिलेगा तो वो सवारी भी राज़ी होगी, गवर्नमेंट भी राज़ी होगी, हर चीज़ मैनेज के साथ चलेगी। अच्छा, वैसे मसाइल आप लोगों को मुश्किलात अपना काम कारोबार रन करने में क्या है? ये तो हमने एक बात की है कि इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, उसके बाद किरायों में कमी, आप लोगों को भी कारोबार अपने सर अंजाम देने में जो है वो मुश्किलात दरपेश आती होंगी, तो क्या आपको किन किन मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है अपने काम कारोबार के दौरान? हमें कोई भी मिसाल का काम सामना नहीं करना पड़ता है ठीक है। हमारा जो चल रहा है, हमको कोई मुतालबा नहीं है किसी के पास ठीक है। सवारी आएगी तो हम सवारी बिठाएंगे, लेकिन किरायों में कमी हो ताकि जो है वो हालात बेहतर हों। बेहतर कौन चाहता है कि हालात बेहतर ना हो? हर आदमी तो चाहता है, सवारी भी चाहती है कि हालात बेहतर से बेहतर हो ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर हो रहा है, यही बेहतर हो रहा है ना। किराया जो है ज़्यादा था वो कम होने शुरू हो गया ठीक है, आस्ता आस्ता और कम हो जाएगा, यही चीज़ है। इस तरीके से जो है वो चीज़ें बेहतर बनाई जा सकती हैं। एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है सर, क्यों गुस्सा हुए? सर जी छोटे छोटे बच्चे या मजदूर 400-500 रुपया कमांदा, इन्ने बिजली ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਫालतू ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ जुर्माने ना अदा किए जाते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, आप लोगों का खून चूसा जा रहा है, आप लोगों को जो है वो जाहिर सी बात है इन चीज़ों से मुश्किलात तो बेतहाशा हैं। हम किस किस चीज़ और किस किस मुद्दे पर बात करें? हम अगर ये भी देखते हैं कि जो सफ़र है वो आप जैसे तबके के लिए, मुझ जैसे तबके के लिए तो अफोर्ड करना ही नामुमकिन हो चुका है। सफ़र कितना करेगा? रोटी पूरी होगी तो सफ़र करूँगा, कितने मर फौत हो गए उत्थे जा नहीं सकता, बंदा जा नहीं सकता फौत। ये हालात किराया नहीं हैगा। अब किराया होएगा तो जाऊँगा।
अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं, हाँ जी। ठीक है, उसमें जाहिर सी बात है कि ये है कि चलें कुछ थोड़ा सा जो है ਉਹ 5 ਰੁਪਏ मामूली ਕਰਨ सा ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ इसका कोई आप समझते हैं कि कोई इसका ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਈਆ 600 ਰੁਪਈਆ 700 ਕਮਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ 200 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਏ 200 ਤੋਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏ सारा 200 तो सारा जुर्माना जाहिर सी बात है, ये तो मुश्किलात हैं। और ही सारा जी जुर्माना। क्या कह रहे थे सर आप? जी जी बिल्कुल। देखो जी 200 यूनिट हो गया 200 यूनिट का रिलीफ है कम से कम 200 तो 4 यूनिट बढ़ गए वो 4 का जुर्माना होवे आप लोगों से जो सफ़र आप लोग करते थे वो आप लोग करने से महरूम हैं। ਮਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਦੋਂ जाहिर सी बात है, जब ये हालात होंगे, इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर ये मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। ये यही काम कारोबार आप हाँ ये 45,000 कितना पहले तो ये बताए आते कहाँ से हैं? किसी दूसरे शहर से आते हैं? नहीं लामा इकबाल कॉलोनी समुद्री रोड तो आना। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने का इतफाक तो ज़रूर होता होगा। हाँ जी हाँ जी बिजली के बिलों ने तो वाकई आप लोगों की यार मत मार दी है। रोटी पूरी करिए कि जी बिल जमा कराइए की कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर या ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना या सफ़र करना क्या आप लोगों के लिए affordable? ਅਸੀਂ ਜੜਾ ਵਾਲੇ नहीं जा सकते हमशीरा को। होएगा ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਸਫਰ तो अच्छा, पहले ये भी हम देखते थे कि मजदूर तबके को अगर यहाँ पर रोज़ी नहीं मिल रही, अगर यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं मिल रहा तो वो दूसरे शहर, करीबी दूसरे शहर जाकर भी कुछ ना कुछ कमा लेता था, कुछ ना कुछ उसका रोज़गार वहाँ पे मिल जाता था। लेकिन अब आप लोग जो ज़ाहिर सी बात है कि मजदूर तबका है वो किराए इतने ज़्यादा हैं कि आप लोग एक शहर से दूसरे शहर आ जा पाते हैं क्या? हाँ जी नहीं जा सकते। जहाँ नहीं जा सकते, जाना कभी हुआ है? कभी ऐसा होता है कि आप ਮਰ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ आप पहले किसी सिटी चले जाएं, किसी शहर चले जाएं ताकि कारोबार ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ भी तो सुनो एक हालात, मैं आपकी वही बात का कंक्लूजन निकाल रहा हूँ कि जो हालात इस वक्त आप लोगों की ज़बानी सुन रहे हैं, जो सूरत हाल आप लोगों की ज़बानी सुन रहे हैं, ये मज़दूर तबका है। इन लोगों ने कमाने के लिए अगर किसी दूसरे शहर का रुख करना भी है तो ज़ाहिर सी बात है जो ट्रांसपोर्टर के जो ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उन्होंने इनका जो है वो खून चूस लेना है। बिजली के ज़ायद बिल, ट्रांसपोर्टर्स के ज़ाहिर सी बात है ज़ायद किराए गरीब तबका के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। हमारे साथ एक और भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक। कहीं सफ़र कर रहे हैं, आ जा रहे हैं? नहीं मैं ट्रांसपोर्टर जी, ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर हैं जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त जो आप देख रहे हैं? किरायों में कोई कमी वगैरह की गई है? पेट्रोलियम मसनूआत तो कम हुई है। सर किरायों में कमी तो की है लेकिन इस कमी का फ़ायदा क्या? कोई फ़ायदा नहीं है। किरायों में कमी कर देंगे इंसान की, एक इंसान की 20,000 रुपया सैलरी है तो उसे 25,000 रुपया बिल आ रहा है, वो अपना कहाँ से पूरा करेगा? अकेला किराया से तो लेना होता है। आप समझते हैं कि अगर 25,000 30,000 सैलरी है तो वो जाहिर सी बात है कि उसने अगर दूसरे शहर अपनी जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में जाना है तो उसने आने जाने का कन्वेंस का भी अपना अखराजात रखने हैं, तो वो उसकी तो आधी तनख्वाह जाहिर सी बात है कि जिस तरह के किराए हैं तनख्वाह किराए में चले जाती है और बिजली के बिल, घर का किराया, सुई गैस के बिल, तो उसने खाना कहाँ से? आप उसके समझ बाद इतनी तो सहूलत ही नहीं है। अच्छा, सहूलियात की यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जाहिर सी बात है कि ये वो बस स्टैंड है जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो हज़ारों लोग सफ़र करते हैं। सहूलियात अगर बात की जाए, एक ट्रांसपोर्टर अपने हवाले से यहाँ सहूलियात को देखे, एक आम शहरी अपने हिसाब से सहूलियात को देखे, क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी कमी यहाँ पर पाई जाती है? यहाँ पे जब किराया कम हो जाता है, ये जनरल बस स्टैंड है, सरकारी बस स्टैंड, जब पेट्रोल की कीमत कम होती है उसके साथ सेक्रेटरी आरटी पंजाब की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से नई फ्लैक्स बन के नया किरायानामा आता है, वो नया किरायानामे के अमल कराया जाता है सिक्योरिटी की तरफ से। लेकिन वो किरायानामे पर अमल कराने का फ़ायदा भी होता है, अवाम को 500 रुपये 10 रुपये रिलीफ मिल जाता है। वो रिलीफ का वो अवाम क्या करे? वो उसकी पॉकेट मनी भी इतनी नहीं होती जो दूसरे शहर में जाने के लिए होता है। अगर पॉकेट मनी हो तो अगर दूसरे शहर में जाए, जाहिर सी बात है कि अगर उसके पास इतने अखराजात होंगे तभी वो जा सके। 5 से 10 रुपये से वो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, ट्रांसपोर्टर को यहाँ पर किन किन सहूलियात से महरूम किया गया है, किन किन सहूलियात की कमी है? ट्रांसपोर्टर को तो हर देखें आप समझदार है, एक ट्रांसपोर्टर है, ये भाई ट्रांसपोर्टर एक मिसाल है, इसकी 500-700 रुपया दिहाड़ी बनती है एक गेड़े में, एक गेड़ा मसा इसका दिहाड़ी में लगता है। 700 में इसने अपने बच्चे की कमाई, खाने के लिए भी कुछ करना है, घर का किराया भी, और उसने अपना बिल, बिजली, हर चीज़ तारनी। 700 में वो क्या करेगा?
आप बताएं मुझे, कुछ कर सकता है? जाहिर सी बात है कि मुश्किलात होंगी, हालात में गुजर बसर करने मुमकिन नहीं होगा। टिकटियों करने पर आएगा, ये हालात हो गया अब टिकटियों करने पर। सब उसमें कहीं ना कहीं कोई आपको बेहतरी के कोई इम्कानात चांसेस नज़र आते हैं कि चलें यार अभी के लिए ज़रा मुश्किल हालात हैं, ज़रा मुश्किल अदवार से हम गुजर रहे हैं, आने वाला वक्त हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए बेहतर नहीं, हमारे लिए आने वाला वक्त हमारे पाकिस्तान में कभी भी नहीं बेहतर होगा। नहीं समझते। जो हालात है नहीं होगा। ਸਾਹਿਬ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਵਾ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ मैं कुछ नहीं कर सकता जी। हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी इशू पर बात कर रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग जो है वो हमें यही रोना रोते जो है वो नज़र आते हैं कि बिजली के ज़ायद बिलों ने उनकी मत मारी हुई है। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टर है, उसने ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अब ज़ाती गाड़ी या ज़ाती चीज़ एक मिडिल क्लास तबके के लिए तो अफोर्ड करना ही मुश्किल है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी ज़्यादा वसूल की जा रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़ायद होने की वजह से, आना जाना कन्वेंस महंगा होने की वजह से लोगों के लिए इस वक्त सफ़र कर पाना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। हमारे साथ जो है यहाँ पर एक और भाई मौजूद हैं, इनसे जो है वो बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भाई ट्रांसपोर्टर हैं आप या कहीं आ जा रहे हैं, मुसाफिर हैं? ट्रांसपोर्टर हैं। अच्छा यार, मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है वो एक ट्रांसपोर्टर जो है उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, किन किन मुश्किलात से इस वक्त? मुश्किलात तो बहुत हैं भाई, यहाँ से निकलते हैं हमारी 700-800 रुपया दिहाड़ी है, यहाँ से निकलते हैं बाहर चलान वाले खड़े होते हैं, बॉर्डर वाले, पेट्रोलियम वाले चलान करते हैं, बंद करते हैं, पर्चा देते हैं गाड़ियों पे। हम तो बहुत ना मुश्किल गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप लोगों का गुजर बसर मुश्किल है। मुश्किल हो रहा है, चलान ही करते हैं, 1000 का 2000 का चलान होता है, 5000 का चलान है, पर्चा होता है, 15000 का 20000 का चलान होता है। यानी चालान वगैरह आपसे करते हैं, आपको जो है आपसे जो है वो चालान की रकम जो है वो वसूल की जाती है। फिर अगर ये आप लोगों के लिए क्या अफोर्डेबल है कि आप सारा दिन एक हफ्ता काम करें और आपके बकौल 10,000 15,000 का चालान तक 15,000 तो फिर ये आप लोगों के लिए अफोर्डेबल है, बर्दाश्त कर सकते हैं? बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम तो बहुत मजबूर हुए हैं, बहुत मजबूर हैं। गाड़ियों के खर्चे नहीं पूरे होते हैं, सवारी किराया से बहस होती है, खर्चे नहीं पूरे होते, पेट्रोल के पैसे नहीं निकलते। अच्छा, ये हालात है। ये हालात हुए। तो आप समझते हैं कि इस वक्त कोई बेहतरी के कहीं कोई इम्कानात होंगे, कहीं कोई हालात में बेहतरी आएगी? बेहतरी नज़र तो नहीं आ रही, नहीं समझते आप? नहीं समझ आ रही। जाहिर सी बात है जी कि लोग जो हैं जो यहाँ के आप कह लें कि सफ़र करने वाले मुसाफिर हों, ट्रांसपोर्टर हों, यहाँ से मुंसलिक जो है वो किसी काम कारोबार से मुंसलिक बाकी के अफराद हों, सब जो है वो परेशान है और कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि उनके लिए पहले भी जाहिर सी बात है बिजली तो अफोर्ड करना ही नामुमकिन था, अब ये जो ट्रांसपोर्ट है ये भी उन शहरियों के लिए जो है वो अफोर्ड करना इंतहाई मुश्किल है। वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद भी हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त ट्रांसपोर्टर को जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और उसके बाद जो इस वक्त शिकायत मुसाफिरों की तरफ से आ रही हैं कि एक तो ज़ाहिर सी बात है किराए जो वसूल किए जा रहे हैं उस हवाले से, और उससे हटकर जो ट्रांसपोर्टर को मसाइल हैं, जो ट्रांसपोर्टर को मुश्किलात हैं, ये सारा हम आपके सामने इस प्रोग्राम में रख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। खड़े हो जाएंगे माजरत के साथ अगर तकलीफ़ ना हो आपको तो। मैं आपसे सर ये जानना चाहूँगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कि इस वक्त ज़ाहिर सी बात है कि जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनको भी मसाइल का सामना है, इनको भी मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ जो पैसेंजर है वो भी शिकायत हमें जो है वो करते नज़र आते हैं। कैसे देख रहे हैं कि जो शिकायत एक पैसेंजर की तरफ से उठाई जा रही हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है? पैसेंजर तो अपनी वजह के वजह से परेशान है, ट्रांसपोर्ट अपनी वजह के परेशान है। उनको डीज़ल इतना महंगा मिलता है और उनको जो उनका स्पेयर पार्ट वो बहुत महंगा मिलता है, इसलिए वो उनको तो मजबूरी है, उनका जो अपना जो निज़ाम चलाने के लिए वो तो करना पड़ता है, किरायों में जो इजाफा करना पड़ता है। लेकिन जो मज़दूर है, मज़दूर तबका वो भी अपनी शिकायत करता है, वो भी ट्रांसपोर्टर है वो भी अपना। अच्छा, फिर ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਸਾਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਿਫ ਹੈ। क्या समझते हो कि कितने ना कितने उन्होंने को ज़ायद किराए ले जा रहे हैं इस वक्त?
ज़्यादा किराए की कोई वजह नहीं है, तो ज़्यादा किराए जो है पहले किराए हैं वही किराए चल रहे हैं, ज़्यादा किराए नहीं अभी ले रहे। अभी जो पहले किराए हैं वही चल रहे हैं। अभी जो वो इधर लगा हुआ है हमारा वो किराएनामे का जो शेड्यूल है वो लगा हुआ है, वो हमने कम किए हुए हैं, जो डीजल कम हुआ है वो किए हुए हैं, वो इधर लगा हुआ है हमारा। हालिया दिनों में जो कम हुए हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, उसके बाद आप लोगों की तरफ से कम किए गए हैं? हाँ जी, कम किए गए हैं किराएनामे, वो जो 10-10, 20-20 जो किराएनामे कम किए गए हैं वो इधर शेड्यूल लगा हुआ है हमारे। सर समझते हैं आप कि इस वक्त एक गरीब के लिए जो है वो सफ़र करना मुश्किल हालात में आसान है? यार जिस सफ़र आदमी ने सफ़र करना होता है ना, वो उसने तो करना ही मजबूरी है उसकी। मगर सबसे अहम चीज़ है जो ये हुकूमत के बिल आ रहे हैं ना, ये इंसान को हर वो पैसेंजर को भी, गरीब को भी, मज़दूर को भी, हर सफ़ेद पोश को भी, यानी हर तरफ से तकलीफ़ यही जब बिल दे रहे हैं। अब पाकिस्तान की अपनी गैस है उसके ऊपर भी डबल बिल भेज रहे हैं, तो ये क्या करेगी हुकूमत? सारा कर्जा टोल टैक्स देने पड़ते हैं। कराची से यहाँ गाड़ी जाती है कम से कम 10,000 रुपया टोल टैक्स अदा करती है, तो कितनी गाड़ी जाती है कि क्या ये वो नहीं पूरा कर सकते? चलान कितने हर शहर में होते हैं, वो नहीं पूरा कर सकते, सिर्फ अपने पेट भरने के लिए ये बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं आपसे ज़ाहिर सी बात है ये भी जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो ट्रांसपोर्टर है वो किस नहज पे खड़ा है, किस सूरत हाल पे इस वक्त जो है वो आज का ट्रांसपोर्टर के पास 1-2 गाड़ियाँ, तो वो स्पेयर पार्ट भी महंगा है, डीजल भी महंगा है, टोल टैक्स भी, टोल प्लाजे भी देने पड़ते हैं, रोड अपना टोकन भी अदा करने पड़ते हैं, पासिंग भी करनी पड़ती है, ड्राइवर क्लीनरों का चूल्हा चलाने के लिए उनको भी कुछ ना कुछ लेना देना पड़ता है। तो वो ट्रांसपोर्टर को तो कोई मुश्किल नहीं कर रहा ना पैदा, उसको तो 10 बढ़ के यहाँ तक कि कई बार गाड़ी डीजल के बगैर भी खाली आधा डीजल छड़ा होता। क्या करें भाई जब बेनाम आई है और बेनाम भी वो बर्दाश्त करता। अच्छा यार ये लो मेरे पास जेब से 1000 रुपया, जाओ तुम घर को जाओ तेल सुबह डलवा लेना। यानी आप लोग इस वक्त ये हालात हैं कि अपनी जेब से जो है वो अदायगियाँ कर रही हैं, कमाई इससे होती आपको कहीं नजर नहीं आती। सारा ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि हर चीज़ को रेल्फ दे। ट्रांसपोर्ट ये जो है ना, ये बेचारे ये वैगनों वाले ये तो बिल्कुल ही मुसीबत के मारे हुए हैं। 8-8 दिन के 6-6 दिन के अंदर लाहौर का एक चक्कर लगा के आ रहे हैं। अच्छा, ये 6 दिन में जाते हैं, मतलब 6-7 दिन बाद एक चक्कर एक चक्कर लगता है, तो वहाँ रहना भी है ड्राइवर ने, यहाँ का रहने वाला, अब रात दिन वहीं रहना, वहाँ खाना भी खाना है। अच्छा, यहाँ से जो जाता है अमूमन, तो क्या बाकी दिन अगर 6 दिन इसको उधर लाहौर रुकना है तो फिर 6 दिन वो खाना पीना इसका जारी से अपनी कमीशन से ही खाना है, तो उसको क्या बचेगा? तो कितना अमूमन यहाँ पर कितने पैसेंजर इस गाड़ी में बैठ जाते हैं? इसमें 15 या 18 बैठते हैं, ये जो छोटी कोचेस वगैरह हैं इसमें। जी। तो कितना किराया वैसे लिया जाता है लाहौर? किराया यहाँ से अब मेरा ख्याल 400 रुपया ले रहे हैं। 400 ले रहे हैं, तो 15, 16, 17 चले 20 बिठा दिए। उन 20 से 400 रुपये अगर कलेक्ट किए जाते हैं, लिए जाते हैं, तो वो क्या इतने हैं कि जाहिर सी बात आने जाने के अखराजात भी निकल आए, गाड़ी के अखराजात भी निकल आए, ड्राइवर की रिहाइश भी निकल आए, कुछ ऐसा कमा के भी लाए कि जो उसका मालिक है उसको भी। खास करके जो मैं बजाता खुद ड्राइवर हूँ जी, हाँ जी, समझे, तो मैं तो ड्राइवर का ही देखूंगा ना कि इसको क्या बचता क्या नहीं। ये देखो मैं खुद ड्राइवर हूँ, मकसद ये है कि ये 3 दिन वहाँ रुक गया, 4 दिन ड्राइवर, होटल से खाना खाना है, सस्ता तो नहीं मिलेगा। अब इसकी जो बचत है ना, कमीशन है, वो वहाँ खाएगा, फिर यहाँ आया, यहाँ से 2 दिन रह के खा के चला, क्या बचेगा ड्राइवर को? और मालिक को क्या देगा? ये डीजल इसका कहाँ से पूरा करेगा? यानी आप लोगों के लिए इस वक्त जो है वो दुश्वारी हैं, बहुत दुश्वारी है। इनका अपना जो है ना प्रोपोगंडा, हुकूमत वालों का खुद अपना कया धराया और ये रख लेते हैं, शाम को कटा गया साहडार को बुला लेते हैं, वो बता हमको कोई नया तरीका, वो बैठ के वो ये करो वो करो, यहाँ से निकालो वहाँ से निकालो, वो करो। अच्छा, तो ये करो। मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पर खड़े हैं जो यहाँ पर आई थिंक टिकट लेने आए हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। कहाँ का सफ़र कर रहे हैं? मैं फूलनगर की तरफ। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इस वक्त एक जो मिडिल क्लास तबका है, गरीब तबका है, उसके लिए अब ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना, सफ़र करना आसान है क्या? अब हम ये कह सकते हैं कि बेहतर हैं कुछ मामलात या हालात पहले से बेहतर हैं? नहीं जी, इस वक्त देखा जाए तो जिस तरह की सूरत हाल है गर्मी की वजह से, दूसरा फिर जो किरायों में इतनी ज़्यादती हो गई है कि गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जिसकी वजह से सफ़र करना बहुत मुश्किल हो गया। दूसरा जो हमारे माशाल्लाह रोड हैं, आप सबको पता है जो हालत है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा है ना
आप क्या लेंगे, बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं इसकी वजह से। अच्छा, उसके साथ ही ये भी है, जाहिर सी बात है कि पैसेंजर कहीं ना कहीं या मुसाफिर है वो ये भी समझता है कि उससे जो है वो कहीं ज़ायद भी किराए वसूल किए जाते हैं, सरकारी रेट लिस्ट जो है उससे जो है हटकर जो है वो किराए वसूल किए जाते हैं। आप सफ़र करने कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का तो कोई वाक़या नहीं हुआ, क्योंकि हफ्ते बार या महीने के बाद सफ़र होता है। लेकिन ये उस वक्त होता है जब किरायों में पेट्रोल की कीमत कम होती है, ये उस वक्त मामला पेश आता है, लेकिन इनके किरायों में कमी नहीं आती उस वक्त, किरायों में कमी नहीं आती उस अच्छा, उसके साथ ही जाहिर सी बात है कि इस जगह पर जहाँ पर अब मौजूदा हालात में किराए हो गए या दीगर चीज़ें हो गई खड़ी हैं, आप लोगों से जितना वसूल किया जा रहा है इससे कितना कम होना चाहिए, कितने % इससे कम होना चाहिए ताकि जो है वो रिलीफ मिल सके, ताकि जो है वो एक जो शख्स है वो बेहतर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सके? नहीं, इसमें ये है कि जिस तरह जो दरमियाना किराया है ना, जो मुनासिब हो, हमें भी मुनासिब हो और उन्हें भी बचत आ जाए उसमें, इस तरह का किराया कोई डिसाइड होना चाहिए। क्योंकि ये तो अब यही ड्राइवर हजरात बता सकते हैं ना, क्योंकि हम तो सिर्फ सफ़र करने वाले हैं ना, कि हमें अंदाज़ा नहीं है गाड़ी कितना पेट्रोल खा रही है, क्या हिसाब है क्या नहीं, वो तो ही नहीं सोचना चाहिए ना कि जो मुनासिब किराया बस वही लेना चाहिए। बस सारी सी बात है जी, जो मुनासिब किराया हो या जो एक आप कह लें कि सूटेबल किराया हो वो जो है वो वसूल किया जाना चाहिए ताकि गरीब भी जो है वो सफ़र कर सके। एक और हमारे साथ बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। ट्रांसपोर्टर हैं, मुसाफिर हैं? सवारी है जनाब, सवारी। अच्छा, पैसेंजर हैं जी। कैसे देख रहे हैं सबसे पहले आप लोगों के लिए कोई सफ़र कर पाना आप लोगों के लिए अफोर्डेबल है? सस्ता सफ़र कर पा रहे हैं आप लोग? ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਜਾ 100 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ 500 ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਨ? 100 वाला आप ये कहते हैं कि वो 500 में आता 500 ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ तो मतलब ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਸਵਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, सब परेशान हैं लोग। अच्छा, वाकई मुसाफिर अपनी जगह परेशान है, जो ट्रांसपोर्टर है वो अपनी जगह परेशान है। यहाँ का जाहिर सी बात है कि आपको क्या इसमें नज़र आता है, क्या क्या ऐसी चीज़ें बेहतर की जानी चाहिए जिससे ग्राउंड रियलिटी पर चीज़ें बेहतर हों और हालात बेहतरी की तरफ जाए? भाई जी हालात तो सही हो जाएंगे, अल्लाह पाक आ जेड़े बैठे हैं ना इन्हों कदे चुक लवे तो कोई आ जाए इत्थे कोई सही आदमी आ जाए, चंगा बंदा मुसलमान आ जाए तो चलो अल्लाह पाक किते किहदा बेड़ा बन्ने ला दे। लेकिन ये रोई जाओ तो हाल ये ही रहना, इत्थे कोई भी नहीं होना, मतलब जो मर्जी करी जाओ तुसी, इत्थे बंदे दा पुत्र आएगा तो गल बनेगी। यानी आप ये समझते हैं कि जब तक हालात बेहतर नहीं होते तब तक जो है वो इस तरह की ऐसे तरह ही रहना है। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, नहीं तो इंज नहीं। यानी इस तरह ज़ाहिर सी बात है मामला नहीं ठीक हो सकता। अच्छा, उसके साथ ही मैं ये भी अमूमन जानना चाहूँगा आप लोगों से कि इस वक्त अगर आप लोगों से कहीं कोई ज़ायद किराए जो है वो वसूल किए जाते हैं ट्रांसपोर्टर की तरफ से, तो कोई कंप्लेन शिकायत वगैरह की है? हाँ जी, कंप्लेन तो करनी पैंदी है ना फिर, लेकिन करी जाओ पिटी जाओ कोई नहीं सुनता भाई। कंप्लेन वगैरह भी की करी जाए तब भी जो है वो उस पर कोई रिस्पॉन्स? ना 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 कोई नहीं सुनते, अगले आउंदे ने ते हथ पल्ला मारते हैं, सलाम अलैकुम जी, वालेकुम सलाम ते हो गए। यानी इस वक्त कमज़ोरियाँ या इस वक्त हालात जो है वो कहीं अवाम कमज़ोर है साड़ी। जाहिर सी बात है जी, जब तक हम खुद अपने आप को सबसे पहले अपने गिरबान में झांक कर ठीक नहीं करेंगे तब तक जो है वो हालात कभी भी बेहतरी की तरफ जो है वो नहीं जा सकते। मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद भी जो हमारे साथ ट्रांसपोर्टर होंगे, जो मुसाफिर होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स के लिए क्या क्या मसाइल, क्या क्या मुश्किलात हैं, और एक शख्स जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, क्या उसके लिए जो है वो इस ट्रांसपोर्ट को अफोर्ड कर पाना आसान है, मुश्किल है? ये ज़ाहिर सी बात है सारे मामलात हैं जो यहाँ पर हमारे साथ जो लोग होंगे उनसे बातचीत करके हम जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मजाज सर? ठीक है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम कारोबार करते हैं, क्या काम करते हैं आप? ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, ये सर मुझे बताएं, ज़ाहिर सी बात है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त ना सिर्फ एक सफ़र करने वाला शख्स परेशान है किरायों में इजाफे की वजह से, साथ साथ जो है वो ट्रांसपोर्टर भी परेशान है। क्या ये दोनों का इस चीज़ में नुकसान है? क्या दोनों के लिए मामला लेकर हम जब किराया बढ़ाते हैं तो फिर जो उनकी सवारी है वो हमारे साथ नहीं जाती, किराया कम होगा तो हमारे साथ सवारी जाएगी। हम खुद बहुत परेशान हैं किराया ज़्यादा जन्म से ना, तेल बहुत ज़्यादा महंगा है, इस वजह से
किराए जो उनसी सवारी है वो अपना हमारे साथ जाती नहीं है। अच्छा, अभी स्पेयर पार्ट्स की क्या हालात, क्या वो सूरत भी है? बहुत ज़्यादा महंगे हैं, स्पेयर पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, इतने ज़्यादा महंगे हैं जो आज लेके आते हैं उसका 300 है, कल लेके आएंगे उसका 600 रेट बन जाता है। मतलब इतने कम टाइम में जो है वो इतना ज़्यादा बाउंस कर जाते हैं। पता नहीं क्या बात है। आप जाहिर सी बात है जब ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट आप लोग जाहिर सी बात है चलाते हैं, शहरियों का ये मुतालबा होता है कि भाई पेट्रोल कम हो तो फ़ौरन जो है वो किराए कम कर देने चाहिए। ये जाहिर सी बात है किसी हद तक उनकी सरकारी हमारा तो सरकारी अड्डा जो सा ना हमारा किराया जो 2-3 मरतबा पेट्रोल बढ़ा है, हम हमारा पुराना किराया चल रहा अभी तक, लेकिन जब किराया अपना तेल कम होता है तो ये फौरी कह देते हैं किराया कम करो। अब हमारा 3-4 दफ़ा पेट्रोल कम हुआ है तो इन्होंने किराया नहीं कहा, 40 रुपये कम हुआ तो इन्होंने ना अपना किराया बढ़ाया नहीं है। बढ़ाया नहीं है किराया जो है वो आप ये कहते हैं कि पुराना ही है। जी जी, जो यानी आज जब से- पेट्रोल जब बढ़ा है तब किरायों में इनकी तरफ से इजाफा नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है फिर आपको भी इस चीज़ में चैलेंजिंग होंगे, फिर आपको भी मुश्किल बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। हम कोशिश करेंगे कि जाहिर सी बात है कि एक तरफ से गिला एक मुसाफिर जहाँ पर करता है वहीं पर जो है एक ट्रांसपोर्टर की भी शिकायत हमारे लिए सुनना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ और हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करके अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ट्रांसपोर्ट का काम करते हो? नहीं जी, थे आवाज़ क्लर्क। अच्छा, मतलब ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ तो पैसेंजर इंगेज हाँ करते जी, हो। हाँ जी, हाँ जी। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ट्रांसपोर्टर खुश है? ਭਾਈ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੈਗੇ। अच्छा, ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ 12-14 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ 6 5 6 5 6 यानी 50 to 60% घाट हो चुकी है। और किराया भी घੱਟ ਹੈ। 40 रुपए किराया घੱਟ ਆ, 1040 रुपए ਆ, ਅਸੀਂ 1000 रुपया ले लें दिहाड़ी का। हाँ, साਡਾ ਕੰਮ है। तो यार फिर ये ट्रांसपोर्टर कैसे अपने मामला चला रहे हैं, जैसे भी आप बता रहे हैं, क्योंकि एक गाड़ी है तो उससे बहुत सारी फैमिलीज मुंसलिक हैं, बहुत सारे ख़ानदान उससे मुंसलिक हैं, तो आप लोगों के लिए काम कारोबार फिर चला पाना आसान होगा जहाँ पर 40-50% आप लोगों का रह गया। ਜਿੱਥੇ ਬੇਟਾ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 1 ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 1 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ। ये हालात है। ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਐਸੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ, ਬਿੱਲ 22,000 रुपया आ गया। तो फिर भी आपके ये हालात हैं, आम शहरी समझता है कि उनको भी थोड़ा सा बताए ना, वो ये समझता है कि भाई हम सफ़र करते हैं तो सानू लुट के खा गए ने गड्डियां वाले, साडे कोल जेड़ी भी चीज़ उन्होंने खो ली है, साडे कोल उन्होंने ले ली है। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੀ ਨਾ 8000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ 16000 ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ 1500 ਦੀ। ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਆ, ਮਰਿਆ ਹੀ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਗਰੀਬ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ। अच्छा, इधर यहाँ तक अब सूरत हाल पहुँच चुकी है कि गाड़ी सूरत हाल आ गई है। बेहतरी की कहीं कोई आपको उम्मीद, कोई इम्कानात नजर? अल्लाह पाक ही करेगा, बंदा कोई नहीं मिला, बंदा कोई। अच्छा, अमूमन हम ये भी चीज़ देखते हैं कि माजी के अंदर जो है वो पिछले चंद सालों में ट्रांसपोर्ट का काम कारोबार अच्छा रहा है। आप लोगों का जो डिक्लाइन शुरू हुआ है, जो आप लोगों का आप ऐसे समझ लें कि कारोबार की पस्ती शुरू हुई है, वो किस साल से शुरू हुई है? सर ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਨਾ, हाँ जी, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ। यानी अचानक जब बूस्ट आया पेट्रोल में 100-150 रुपए बढ़ जाता था, तब से जो है वो ट्रांसपोर्ट किया हाँ, ਪਹਿਲੇ 150 ਰੁਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਕਿਉਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ अब मुझे पहले हमने जिन भाइयों से बात की है वो में कहते हैं कि हमें ट्रैफिक पुलिस से भी बड़ी शिकायत हैं कोई ट्रैफिक पुलिस? नहीं नहीं, सानू नहीं। अच्छा, नहीं है, साडे नू तंग कर। अच्छा, सही है। ये इस वक्त जो है वो बात जारी सी बात है हम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर के जो मसाइल हैं, जो ट्रांसपोर्टर के इश्यूज़ हैं, वो हम उन्हीं की ज़बानी जान रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आपके बकौल जब आप कह रहे हैं कि जब कम होती हैं तब किराए जो है वो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कम कर देती है, लेकिन जब पेट्रोल बढ़ता है तब उनकी तरफ से किराए में इजाफा नहीं किया जाता, जो आप समझते हैं कि आप जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी है? यार, जो गवर्नमेंट का सरकारी किराया लगा हुआ है ना, उससे भी 70 रुपये कम ले रहे हैं किराया हम, उससे भी 70 रुपये कम ले रहे हैं, जो किराए में लगे हुए हैं। इनके 470 रुपये किराया है, हम 400 ले रहे हैं। सवारी नहीं दे रही किराया, आवाम परेशान है, हर बंदा ही परेशान है। तो क्या फिर इसमें गुजर बसर मुमकिन है आप लोगों को? बस वो अल्लाह पाक की ज़्यादा जो रिज़्क़ दे रही है हमें, वही हमें चला रहे हैं। वही उसने तो वादा किया, उसने तो रिज़्क़ देना ही देना है, लेकिन इंसान के पास में तो किसी को न दे। यार, जब ये हालात हैं, अमूमन बाहर तो एक मिथ बनी हुई है, बाहर तो एक बात बनी हुई है कि भाई जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं ना, ये हमसे जो है वो हमारा अब ऐसे समझने के नाजायज़ किराए वसूल हमसे कर रहे हैं। एक ट्रांसपोर्टर इस नहज पे खड़ा है कि वो कहता है कि भाई हमारी ये हालात हैं कि जहाँ पे हम 3 रोटियाँ खाते थे वहाँ पे अब हम 1 पे आ गए हैं।
तो ये फिर कैसे आप लोगों के लिए मामलात चलाना आसान है? तो खुदा की दाद ही चला रही है ना, जो किराए बढ़े हुए हैं ना, ये देखो किराए में लगे हुए हैं ना, इससे भी कम ले रहे हैं। कौन सी सवारी कह रही है हमसे ज़्यादा किराया ले रहे हैं? हमें तो बताए ना, हमें भी पता चले कोई सवारी बताए यार कि इधर किराया ज़्यादा ले रहे हैं। हम तो किसी से ज़्यादा नहीं, हम 70 रुपये कम ले रहे हैं किराया। अच्छा, उसके अलावा आप कहते हैं कि किराए जो है जो सरकारी इस वक्त मुख्तस किए भी गए हैं उनसे भी आप कम ले रहे हैं किराए, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस तरह भी, मैं ज़ाहिर सी बात आऊँगा कि एक ट्रांसपोर्टर को यहाँ पर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कौन कौन सी सहूलियात हैं जिनसे ट्रांसपोर्टर को महरूम रखा गया? चीज़ महंगी, स्पेयर पार्ट हर चीज़ महंगी है। हमें पुलिस वालों से कोई शिकायत नहीं है, ज़ाहिर वो भी अपनी ड्यूटी करते हैं, उन्होंने भी अपने चलान पूरे करने ही है ना, उनसे तो हमें कोई शिकायत नहीं है ना, हम उनसे कोई गिला शिकवा हमें, क्योंकि वो भी अपनी ड्यूटी करते हैं, हम भी अपनी ड्यूटी करते हैं। ज़ाहिर है जो अगर गाड़ी रोड पे जाएगी चलान उसी का होना है ना, घर खड़ी का तो नहीं ना होना चलान जी। तो ये हालात हैं, ज़ाहिर सी बात है, जिनमें आप लोग इस वक्त जो है वो अपने मामलात लेकर चल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। सर अस्सलाम वालेकुम। अब ज़ाहिर सी बात है, हम ये जानना चाह रहे हैं, हम सुनना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो ट्रांसपोर्टर है उसको मसाइल क्या क्या दरपेश हैं, क्योंकि अवाम तो कहती है कि भाई हमारे साथ ट्रांसपोर्टर नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं, ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। आप अपना मुद्दा भी तो बताएं ना। ट्रांसपोर्टर तो मर गया हुआ है सर, ट्रांसपोर्टर 10 दिन में फेरा लग रहा है लाहौर का, 10 दिन में चक्कर लग रहा है लाहौर का। क्या सूरत हाल होती जहाँ पर आप लोग 10,000, 15,000, 20,000 तक कमा रहे थे, 30-40 तक कमा रहे थे, वहाँ अब क्या सूरत हाल है? कैसे कमा रहे थे? 10,000 रुपये 8,000 रुपये कमा लें तो 10 दिन की एवरेज निकाल लें, 1,000 रुपये दिहाड़ी नहीं पड़ती। ऐसे हालात हैं। ऐसे हालात हैं। गाड़ी के खर्चे इतने, टायर जो 6,000 का था 40,000 का टायर है, मोबलर 1,000 रुपये का था, इस वक्त 7,000 का मोबलर चेंज करते हैं। किराए वही 400 रुपये किराया लाहौर का, और लाहौर का खर्चा 1,500 रुपये, बेशक खाली गाड़ी ले जाओ बेशक भरी गाड़ी ले आओ, 1,500 रुपये गाड़ी का खर्चा है रास्ते का। अच्छा, ये ऐसी ट्रांसपोर्ट है जो गरीब तबके के लिए जो है वो सूटेबल है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बसेज हैं या बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं वो नहीं, ज़ाहिर सी बात है, जो है वो उनको अफोर्ड कर सकता। इस पर भी अगर इतना कम कराया हो, अगर 40, 50, 60% कम कराया हो दूसरी बस सर्विसेज की निस्बत, तब भी लोग सफ़र नहीं कर रहे महंगाई की वजह से। गर्मी की वजह से नहीं सफ़र कर रहे, हम महंगाई की वजह से नहीं सफ़र कर रहे। जहाँ पे लोग पूरी फैमिली जाती थी वहाँ पे 2 बंदे जाके अपना काम पूरा कर लेते हैं। कारोबारी हजरात वैसे नहीं जा रहे हैं हमारे साथ, वो मोटर बाइक पे चले जाते हैं। ये हालात हैं। अच्छा, ये सूरत हाल है। अमूमन चूँकि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं तो इनमें तो ये होता है कि फैमिलीज़ का एक दूसरे की तरफ आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी कभी होता था सर, इस वक्त कोई फैमिली कोई नहीं कहीं पे आई जा रही, सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ है। इस वक्त चीज़ें आप ख्याल हैं कि एक एंड की तरफ जा रही हैं? स्टक है, जहाँ पे हैं वहीं पर स्टक है। लोग अपने घर का गुजारा पता नहीं कैसे कर रहे हैं। हम 2 स्टैंड है, एक स्टैंड उधर बंद करके इधर गाड़ी भरते हैं, एक इधर बंद करके उधर भरते हैं गाड़ी। ऐसे हालात हो गए, सवारी नहीं है जी। जहाँ इस स्टैंड से इस स्टैंड को बंद करके, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आता। नहीं, कोई बेहतरी नहीं नज़र आ रही है। हर चीज़ महंगी, टायर महंगे, स्पेयर पार्ट हर चीज़ महंगी हो गई है। ड्राइवर इस वक्त कहाँ पे खड़ा है? ड्राइवर ने रोज़ी तो कमानी है, कहीं से कहीं खाना तो है, ड्राइवर कहाँ पे? ड्राइवर देख ले 2,000 रुपये उसको कमीशन है, 2,000 में वो कैसे गुजारा करेगा? 8 दिन में चक्कर लग रहा है, वो कैसे गुजारा करेगा 2,000 में? ये हालात है। बिल बिजली के 10,000, 8,000 से कम नहीं आ रहे। पंखा वगैरह और ये लाइटें वगैरह चलती हैं घर में, इससे कम बिल नहीं आ रहे। बिल दे क्या करे बंदा, खाना खाए क्या करे बंदा, बच्चों की फीसें दे क्या करे? बिल 10,000 आ जाता है। 201 यूनिट चल जाए बिल 10,000, अगर 200 से कम हो तो फिर वो आप लोगों के लिए अपने मामला चलाना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये हालात हैं जी। इस वक्त आप देख भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं कि इस वक्त जो है वो ना सिर्फ एक मुसाफिर परेशान है, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो जो ट्रांसपोर्टर है वो भी परेशान है। ये एक ऐसा बस स्टैंड है जहाँ पर अमूमन जो है वो जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए ये जो सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो किरायों में जो दीगर बस सर्विसेज हैं, प्राइवेट बस सर्विसेज हैं, उनकी निस्बत जो है वो अच्छा खासा फ़र्क जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह भी आप ट्रांसपोर्टर हज़रात की बातें सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई 8 दिन 10 दिन हमारा चक्कर ही नहीं लगता और हम बैठे रहते हैं हाथ पर हाथ धरे कि कोई सवारी आएगी, हमारी गाड़ी लोड होगी, कुछ जो है वो हमारे बच्चों का इवन 2 वक्त का खाना ही पूरा हो सकेगा। इस नहज और इस सूरत हाल पर इस वक्त हम अपने शहरियों को, अपने कारोबारी हजरात को लाकर खड़े कर चुके हैं। ये तो एक साइड था ट्रांसपोर्टर्स की, दूसरी साइड है पैसेंजर्स की। पैसेंजर से अगर आप पूछ लें तो भाई वो कहते हैं कि हमें जो है ना वो ट्रांसपोर्टर लूट कर खा गए हैं। पहले हमसे बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे थे, अब जो है वो ज़ाहिर सी बात है हमसे ये किराए भी अफोर्ड नहीं किए जा रहे हैं। हम मज़दूर तबका है, एक शहर से दूसरे शहर आना जाना भी है, तो वो हमसे जो है वो नहीं हो रहा। मज़ीद भी
इस वक्त जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। वक्त है मुख्तसर से ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त और हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, जिनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे और जिनसे बातचीत करके हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त ट्रांसपोर्टर को, इस वक्त मुसाफिर को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर ट्रांसपोर्टर हैं आप? जी। मैं सर जानना चाहूँगा इस वक्त, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो हालात हैं मौजूदा इस वक्त जो बनते जा रहे हैं, इससे ना सिर्फ पैसेंजर परेशान है, मुसाफिर परेशान है, बल्कि ट्रांसपोर्टर भी परेशान है। क्या इस वक्त हालात हैं, किन हालात में इस वक्त जो है वो ट्रांसपोर्टर रन कर रहा है, अपने मामलात को लेकर चल रहा है? भाजी सब तो पहली गल ये है कि साडे ते इन्नी मसलन पुलिस की सख्ती आ, दूसरे नंबर ते सानू पेट्रोलिंग नहीं जीण दिंदी, तीसरे नंबर ते सवारी कोई नहीं, क्योंकि सवारी तद होगी जे लोगों को पैसे होणगे, कारोबार होणगे। कारोबार है कोई नहीं, तीसरे चौथे दिन एक गड्डी जा रही है, 3 4 दिन बाद एक गड्डी जा रही है। करीबी शहरों की आप बात कर रहे हैं या कहीं दूर? नहीं, दूर की। अच्छा, दूर की। चावत नहीं बुरे वाला, ये तीसरे दिन गाड़ी का टाइम आता है, चौथे दिन आता है, तो उस तो बाद किराया जो गवर्नमेंट का है बुरे वाले का वो 650, असी 600 लेने ता भी सवारी नहीं है। अच्छा, इसमें अपना सवारी कम है, गाड़ियों की तादाद ज़्यादा है, क्या वजह है कि आप लोगों को 3 4 दिन आप लोगों का नंबर ही नहीं आता? सवारी कम है जी। सवारी कम है, हाँ, गाड़ियाँ ज़्यादा। गाड़ी तो फिर कैसे आप लोगों का, क्योंकि एक एक गाड़ी से, एक एक ड्राइवर से कई ख़ानदान वाबस्ता हैं, तो फिर कैसे आप लोग ये मामलात लेकर चल रहे हैं? बाजी अल्लाह दी सपुर्द है, अल्लाह पाक सारदा है वक्त जो भी है, लेकिन जो साडी हुकूमत आ वो ते जड़ी आवाम नूं मारन दे तुल्ली है। अच्छा, गवर्नमेंट दे हुण किन्ने हालात खराब आ, दाल सब्जी, दाल लैन चल जाओ 600-700 रुपए किलो दाल जे, वो तो की कर लेना, ये तो बस गुजारा करते हैं, किसी का तरला, किसी की मेहनत, यार तेरी मेहरबानी। ਜਿਹੜੀ कंपनी दी गड्डियां उन्होंने गेड़ा गुड़ा ला लेंगे, ड्राइवर खिंच धू के कह को आ गए, बाकी उस तरह कोई हालात नहीं। यानी इससे जाहिर सी बात है, आप हम कह सकते हैं कि हालात, ये गाड़ी दूसरा टाइम सुबह की लगी है, ये चीचावतनी, हाँ जी, इस टाइम तकरीबन 5वां-6वां टाइम लगा होंदा सी इस टाइम, यानी जहाँ ये सुबह की गाड़ी खड़ी हुई है और इतने टाइम में 5 से 6 टाइम गुजर चुके होते, चल जाते सी, बिल्कुल चल जाते सी, ये हालात है। हाँ जी, जाहिर सी बात है जी, इन हालात से, इन सूरत हाल से जो है वो ट्रांसपोर्टर हैं उनको जो है वो गुजरना पड़ रहा है। हमारे साथ एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ट्रांसपोर्टर हैं, मुसाफिर हैं? मुसाफिर हैं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए, आप लोगों के लिए एक सस्ता सफ़र कर पाना मुमकिन है? मुमकिन तो है, लेकिन ऐसा है कि गाड़ियों को टाइमिंग होनी चाहिए। मुसाफिरों के बाद लोग वो हैं जो सुबह 8 बजे गाड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन सवारी पूरी नहीं होती, गाड़ी चलती नहीं। इस वास्ते मतलब लोगों का टाइम भी ज़ाया होता है, जलील भी होते हैं, किराया भी देते हैं। यही बात कर रहे थे अभी, जिस तरह हमसे पहले उन्होंने बात की कि भाई अब अगर जो है वो सवारी आएगी तभी हम गाड़ी लेकर जाएंगे। वो यही रोना रो रहे हैं सुबह से कि जिस टाइम में तकरीबन 1.5-2 घंटे में तो 6 गाड़ियाँ निकल चुकी होती थी, सूरत हाल ये है कि अभी एक गाड़ी भी नहीं निकल रही है। इस नहज तक, इस स्टेज तक जो है वो हालात पहुँच चुके हैं। मेरा भाई, महंगाई इतनी है कि हर आदमी परेशान है। लोगों को इतनी सख्त नहीं है कि वो किराया भर के मतलब कहीं सफ़र कर सके। लोगों के बिजली के बिल नहीं पूरे होते, घर के खर्चे नहीं पूरे होते, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, इसलिए मतलब हर आदमी परेशान है। यानी जाहिर सी बात है कि फिर आप लोगों के लिए पहले जिस तरह हमसे बात की लोगों ने कि हमारे लिए बिल देना, बिजलियों के बिल अदा करना, बिजलियों के बिल अदा करने के बाद जो है वो ये ट्रांसपोर्ट के किराए हमारे लिए अफोर्ड करना, ये नामुमकिन हो चुका है। तो कोई बेहतरी के इम्कानात, आसार आपको नज़र आते हैं कि चलें हालात कभी बेहतरी की तरफ जाएंगे? इन हालात में तो नज़र नहीं आते। जाहिर सी बात है जी, जो हालात इस वक्त बनते जा रहे हैं, जो सूरत हाल बनती जा रही है, कहीं पर भी इस वक्त जो है वो हालात बेहतर होते जो है वो लोगों को जो है वो नज़र नहीं आते हैं। और भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम बुजुर्गो, आपसे मैंने बात करनी है। कैसे हैं सर? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है? शुक्र है। ट्रांसपोर्टर हैं? बस गुजारा करते मैं जी, ड्राइवर हैं। जाहिर सी बात है जी, ये तो हालात सभी के इस वक्त जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहाँ मुसाफिर शिकायतें करता है, कहता है कि भाई ट्रांसपोर्टर हैं तो सानू लुट ले है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भाई हम गुजर बसर कर रहे हैं। हालात ये हैं कि जहाँ 3 रोटियाँ खाते थे वहाँ एक पर आ चुके हैं। ये सूरत हाल हाँ जी। तो कोई बेहतरी की उम्मीदें हैं? कोई हालात बेहतर होंगे? ये बेहतरी की उम्मीद नहीं हो सकती। क्यों वजह क्या? हुकूमतां ही साड़ियां बहुत बिल्कुल गईयां गुजरियां ने।
फिर ऐसे ही हालात चलेंगे? ऐसे ही लाइफ चलेंगे। माशाल्लाह आपकी काफ़ी एज हो चुकी है। इस एज में अमूमन हम देखते हैं कि ये एज रेस्ट करने की होती है। बुजुर्ग जाहिर सी बात है, एक बुढ़ापे की उम्र में रेस्ट करना पड़ता है। इन्हें को टायर्ड हो चुके ने कि केड़े पासे जाइए असी बच्चों रोजी कमा के तो खवाइए। बच्चे ने ਜਿਹੜੇ पढ़ते पे ने उन्होंने जो चार ने ले जाके रोटी ना खवावांगे तो केड़े पासे जाएंगे, मांगे खाइए। तो फिर बुजुर्ग हैं, सारा दिन यहाँ पे खड़े रहते हैं, सारा दिन जाहिर सी बात है काम में दुश्वारी में गुजरता है, तो फिर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी क्या आपको उतनी उजरत मिल सकती है कि बच्चों का नवाला पूरा हो सके? 600 रुपया दिहाड़ी साड़ी सारा दिन काम करने की 600 दिहाड़ी? हाँ जी। 600 में कैसे गुजर बसर करते हैं? की करिए फिर वो जहर ही देने वाली गल है बच्चों। आम आवाम में तो ये परसेप्शन, ये मिथ है कि ड्राइवर जो है वो बहुत ज़्यादा कोई पैसा कमाते हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई हालात नहीं है, कोई हालात नहीं। ये हम 1400 रुपया अड्डे वाले ले लेंगे गाड़ी का। हाँ जी, एक करी भरन का तो 2000 सानू बचता है। वो उनके जो मालकां भी लेने होंगे ने, असीं भी बचाने होंगे ने। यानी सारी गाड़ी अगर आप एक शहर से दूसरे शहर लेकर जाते हैं पूरे दिन में, उसमें 2000 आपको बचने हैं, जिनमें से आपने भी लेना है और जो गाड़ी का माल है वो गैस भी डलवानी है और मालिक को भी देने हैं उसी 2000 में से। हाँ जी। ये जाहिर सी बात है जी, हालात हैं, ये सूरत हाल है जहाँ पर इस वक्त जो है वो ट्रांसपोर्टर खड़ा है। इस वक्त जो है जिन हालात में ट्रांसपोर्टर जो है वो गुजर बसर कर रहा है। मैं एक और चीज़ भी आपसे जो है वो जानने की कोशिश करूँगा, जानना चाहूँगा कि आप लोगों को इससे हटकर इस स्टैंड के हवाले से, इस बस स्टैंड के हवाले से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आपकी जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, वो बताएं ताकि उनका तदारुक हो सके। नहीं, वो तदारुक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बस साड़ी हुकूमत ही इंज दी होना, वार्डन वाले ने वो हर चौक च खड़ोते ने, उन्होंने भी चलान करने ने साडे। जिस दिन वार्डन वाला चलान कर देने उस दिन मालिक वेले। अच्छा, चलान होन कितने दिन बाद पक्का है? तीसरे दिन बस। दूसरे तीसरे दिन? यानी अगर आप हफ्ता गाड़ी चलाएं उनमें से 2 दिन तो ऐसे होंगे जो आपकी मेहनत मजदूरी वो सिर्फ चलान में चली जाती है। ये हालात हैं जी। ये इस वक्त आपने सूरत हाल देखी है कि जो लोग हैं, जो शहरी हैं, वो परेशान हैं, चाहे वो ये ट्रांसपोर्टर्स हों, चाहे वो गाड़ियों में सफ़र करने वाले लोग हों, सभी परेशान हैं क्योंकि इस वक्त मुसाफिर ये कहता है कि भाई जो रेट्स हैं वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त ही नहीं है कि हम जो है वो उन पर सफ़र कर सकें किराया अदा करके। दूसरी तरफ अगर जो यहाँ के खड़े ट्रांसपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट के ये हालात हैं कि हम जो है वो आप ऐसे समझ लें कि दिवालिया होने के करीब जो है वो पहुँच चुके हैं और इस नहज पे खड़े हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट बंद ही करना पड़ेगी। हालात मामलात बेहतरी के लिए हुकूमतों को इंतजामात उठाने चाहिए, इक़दाम उठाने चाहिए ताकि इस मिडिल क्लास तबके को जो है वो कहीं ना कहीं गरीब तबके को जो है वो रिलीफ मिल सके। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और एक तरफ जो शिकायत हमें सुनने को मिलते हैं कि ज़ायद किराए वसूल किए जा रहे हैं और आवाम की कमर तोड़ी जा रही है किरायों के हवाले से, इस पर जो है वो हमने आवाम की जो राय थी, आवाम की जो बातें थी वो आपके सामने रखी। उसके बाद जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्टर्स का हमारे लिए एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू या उनके जो है वो फीडबैक लेना भी हमारे लिए ज़रूरी था ताकि हम ये जान सकें कि एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी पर इस वक्त क्या हो रहा है। हमारे साथ एक भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रांसपोर्टर हैं, मुसाफिर हैं सर? जी मुसाफिर। क्या हालात हैं इस वक्त? ये हकीकत है इस वक्त के जो है वो ज़ायद किराए जो है वो वसूल किए जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी लोगों को जो है वो बेतहाशा चैलेंजेस का सामना है और यहाँ पर भी आवाम को जो है वो उनसे जाहिर सी बात है जो अफोर्ड वो कर सकती थी उससे कई गुना ज़ायद किराए दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, किराए तो ज़ायद हैं ही और सबसे बढ़कर मुसीबत ये होती है कि जब कोई इवेंट होता है, मसलन सैटरडे ऑफ है, नेक्स्ट डे ऑफ है, तो रश होता है, उस दिन भी अपनी मनमानी ट्रांसपोर्टर्स ने करनी होती है। इसके अलावा ईद हो, कोई भी स्पेशल मौका, उस मौके पे भी। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू उनका भी सच्चा है कि रोज़ पेट्रोल की, डीज़ल की कीमत भी बढ़ जाती है। अब वो बेचारे एक तरफ अपना रोना रोते हैं कि जी हमारा डीज़ल पेट्रोल पूरा नहीं होता, दूसरी तरफ आवाम अलग परेशान है कि किराया रोज़ कभी कम वाली तो खैर बात ही नहीं ना, पेट्रोल ज़्यादा हो तो बढ़ जाता है, फिर उसी पे फिक्स हो जाता है, कम हो तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा गवर्नमेंट से सिर्फ इतना मुतालबा है कि आप अगर डीज़ल की कीमतें या पेट्रोल की कीमतें कुछ मुस्तकिल रखें ताकि ट्रांसपोर्टर्स का और आवाम का जो राब्ता वो एक हो सके कि इतना किराया है। अब रोज़ पेट्रोल डीज़ल की कीमत ऊपर नीचे होती है तो किराए भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, सबके लिए परेशानी का बायस है। और ये आप इस वक्त रश देख लें, हर बंदा परेशान इसी वजह से है कि किसी को ये ही नहीं पता मैंने बस में बैठना है, किराया कितना देना है। रोज़ फ़र्क पड़ा होता है,
डीजल की कीमतों की वजह से। इसमें जाहिर सी बात है फिर वो अवाम कंफ्यूजन का शिकार है कि जब एक तसलसल के साथ जो है वो बढ़ी जा रहा है फिर अचानक से वो कम हो गया है। ये जो एक रद्दोबदल है गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, इस वजह से अवाम के लिए भी क्लैरिफाई करना मुश्किल है कि भाई एक्चुअली में इस वक्त किराए हुकूमत की तरफ से फिक्स कितने किए गए और कितनी ओवर चार्जिंग की जा रही है। सर यही मसला है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन्होंने किराए फिक्स करने हैं वो तो खुद निकलते नहीं, किराया चेक नहीं करते। उन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं ज़्यादातर, उन्होंने खुद ज़ाहिरी बात है फ्री सफ़र करना होता है। तो इस तरह करके जिसने चेक एंड बैलेंस करना है वो बाहर आएगा तो उसको पता चलेगा। आवाम के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बंदे इन्होंने इस वक्त मतलब आवाम का पेशेंस जवाब दे चुका है कि आप डीजल पेट्रोल की कीमत ही मुस्तकिल नहीं करते तो किराया कहाँ से एक जगह पे रुकेगा। तो सर ये अवाम के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। आपकी बहुत मेहरबानी, चलें आपने अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा अवाम के हाल पर भी रहम करें और ट्रांसपोर्टर्स के हाल पर भी रहम करें। अवाम के हाल पर भी रहम किया जाए और ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनके हाल पर भी रहम किया जाए। जो सूरत हाल थी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।